स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सुनील कांकरिया हत्याकांड के आरोपियों को बेनकाब करने पुलिस लगा रही एड़ी चोटी का जोर। पुलिस टीम विभिन्न राज्यों के लिए हुई रवाना। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंधक ने वारासिवनी क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खेल प्रतिभाओं को तराशने मुख्यमंत्री कप टूर्नामेंट का हो रहा आयोजन, विजेताओं को नहीं मिले प्रमाण पत्र, मेडल लेकर करना पड़ा संतोष, खिलाड़ियों में छाई मायूसी। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स ने किया भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, 2102 छात्रों ने उकेरी कलाकृतियां। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन का वाहन रोककर लगाई मदद की गुहार। और रतनजोत के बीच खाने से आंगनवाड़ी की 3 बच्चियां हुई बीमार, ग्राम बगड़मारा का मामला। और अब समाचार विस्तार से। नगर के सनसनीखेज व्यवसायी सुनील कांकरिया हत्याकांड मामले में 2 दिन बाद भी पुलिस हत्या का सुराग नहीं लगा पाई है, लेकिन इस मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने बालाघाट के अलावा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में भी जांच पड़ताल शुरू की है। वहीं हिस्ट्री शीटरों सहित समस्त संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जेवरात दुकानों के कारीगरों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि 19 नवंबर की रात व्यवसायी सुनील कांकरिया के घर में घुसकर 2 अज्ञात बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में एसपी अमित सांघी ने कहा कि मामले को गंभीरता से लेकर तस्दीक की जा रही है। टीम को अन्य राज्यों में भी भेजा जा रहा है। ये सुनील कांकरिया जी की जो यहाँ पर हत्या हुई है, इसको लेके पुलिस बहुत ही गंभीरता से जांच कर रही है और हमारे वरिष्ठ अधिकारी यानी एडिशनल एसपी लेवल से लेके और कांस्टेबल तक ऐसे लोगों को इसमें रखा गया है जिनका इन्वेस्टिगेशन पार्ट बहुत अच्छा है। और अभी जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसके अलावा ग्राउंड पे भी हमारा वर्क चल रहा है और लगातार हमारी टीमें अलग अलग लोगों से पूछताछ कर रही है, बयान ले रही है। एक पूरी टीम सीसीटीवी फुटेज के आधार पे रूट बना रही है और इसी प्रकार सभी लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा आज मैंने बालाघाट से लगे हुए जो ज़िले हैं गोंदिया, भंडारा, नागपुर, राजनांदगांव, यहाँ पे विशेष टीमें रवाना की हैं जो कि वहाँ जाके पतासाजी करेंगे और कल जो है जबलपुर, मंडला, सिवनी जो मध्य प्रदेश के ज़िले हैं यहाँ पे टीमें भेजेंगे। इसके अलावा सभी पुलिस अधीक्षकों को भी मेरे द्वारा सूचित कर दिया गया है इनके फुटेज के साथ और हमारी पूरी टीम दिन रात काम कर रही है और मुझे लग रहा है कि इसको हम जल्दी निकाल पाएंगे। सर, कुछ पतासाजी जैसे फुटेज में चेहरे जो दिखाए गए हैं, इनकी कुछ जानकारी? इस संबंध में ज़रूर फ़ोन कॉल्स आने चालू हो गए हैं, टीम के पास भी आ रहे हैं, कुछ मेरे पास भी आए हैं और लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगा के बता रहे हैं कि ये हो सकता है। तो हम किसी भी फ़ोन कॉल को हल्के में नहीं ले रहे हैं। जो भी हमको सूचना दे रहा है उसे पूरी गंभीरता से लेके और उसको पूरी तस्दीक करके ही हम खत्म कर रहे हैं। वारासिवनी क्षेत्र में चल रहे निर्माणाधीन मार्गों का निरीक्षण गुरुवार को मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के प्रबंधक मनीष रस्तोगी द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने गर्रा, नवरगांव, वारासिवनी कटंगी, कटंगी बोनकट्टा और सिवनी कटंगी मार्ग सहित अन्य मार्गों का निरीक्षण किया। साथ ही संबंधित ठेकेदार और अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के उपरांत श्री रस्तोगी वारासिवनी विश्राम गृह पहुंचे, जहां उन्होंने क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, कटंगी विधायक केडी देशमुख और नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों से विभिन्न विषयों पर चर्चा की। एक वर्ष से देख रहा हूँ, वो काम के प्रति संजीदा है, हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुनते हैं और जवाब भी गंभीरता से देते हैं और उनकी काम करने की ललक है रस्तोगी साहब की। वो निश्चित रूप से इस एपिसोड से जनप्रतिनिधियों को और सरकार को निजात दिलाएंगे। इन खैलान जी से भजियाडंड, खड़गपुर, जाम, इन रोडों के बारे में चर्चा हुई और गुणवत्तापूर्ण कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं होना चाहिए। साहब को मैंने बोले 4-5 रोड जो जरूरत की चीज़ें हैं, लोगों को आवागमन जहाँ आवागमन में तकलीफ हो रही है वो रोडें जल्दी होना चाहिए। बोला उन्होंने कहा कि नहीं वो हो जाएगा, काम करेंगे कराएंगे और गति भी आई है।
तब भारत यादव के साथ थे 14 अप्रैल 2016 को आए थे। तब भी मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि साहब जो रोड बन रही है हमारा उसमें से कटेंगी नेहरू चौक से कटेंगी तक उसे आप दीनदयाल चौक से बनाइए। उन्होंने मेरी मांग पर नगर हित में तुरंत उसको जुड़ाया था और वो जो रोड नेहरू चौक से बनाना कटेंगी वो दीनदयाल चौक कटेंगी बनी, इसका काम भी शुरू हो गया है। उसका धन्यवाद देने आए थे। दूसरी बात जो रोड बन रही शहर के अंदर उसमें डिवाइडर में रेलिंग कराई जाए, जिसके तहत नगर पालिका उसके सौंदर्यीकरण करिए, उसमें विद्युत पोल लगाएं और शोभन कर सके, पौधे लगा सके, तो उन्हें उसमें बोला वो भी आप कर सकते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के नेतृत्व में नगर के मुलना स्टेडियम में आयोजित मुख्यमंत्री कप खेल प्रतियोगिता के तहत बुधवार को जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें फुटबॉल, कराटे और कुश्ती प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न विकास खंडों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल प्रतियोगिता के अंत में कराटे और कुश्ती के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सारे समारोह में मेडल का वितरण किया गया, लेकिन प्रमाण पत्र वितरित नहीं किए गए, जिससे विजेता खिलाड़ी काफी मायूस नजर आए। अच्छा, ये बताएं, आपको इसके लिए कोई प्रमाण पत्र या कुछ ऐसा दिया गया? अभी वो प्रमाण पत्र वितरण नहीं हुआ नहीं है। यहाँ की प्रमाण पत्र आज जो आपने जीता है? आज का प्रमाण पत्र नहीं मिला है सर, कल मिलेगा। लगता है प्रमाण पत्र वितरित होना था कि नहीं होना? होना था सर। मेडल के साथ में प्रमाण पत्र भी देते हैं, होना चाहिए था यहाँ पर प्रमाण पत्र देना चाहिए था, इससे प्रूफ हो जाता है कि हाँ खेले हैं। वहीं कराटे खेल प्रशिक्षक सजेंद्र कृष्णन ने कहा कि विजेता खिलाड़ियों को मेडल दिए गए हैं, लेकिन विभाग से प्रमाण पत्र शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे। खेल तो आज प्रथम चरण था, द्वितीय चरण कल स्टार्ट होगा, जिसमें वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स के इवेंट कल होंगे। क्या इसमें सभी विकासखंडों के खेल शिक्षक और समन्वयक पुनः आएंगे, और लेकिन खिलाड़ी दूसरे रहेंगे। सर, क्या लगता है कि जैसे अब हमने आज जो है प्रमाण पत्र के बगैर जो है पुरस्कार का वितरण कर दिया? मेरी ड्यूटी कराटे प्रशिक्षण केंद्र में कराटे प्रतियोगिता की लगाई गई थी, तो मैं कराटे के संबंध में आपको बताता हूँ, और प्रमाण पत्र के संबंध में आप पूछ रहे हैं तो उस संबंध में आप हमारे जिला कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। विभाग के कार्यालय सहायक केदार ठाकरे ने पद्मेश न्यूज से चर्चा के दौरान बताया, चूंकि प्रमाण पत्रों के वितरण के पूर्व उन्हें ऑनलाइन रजिस्टर्ड किया जाता है, लेकिन सर्वर समस्या के चलते यह कार्य पूरा नहीं हो पाया, इसीलिए प्रमाण पत्रों का वितरण नहीं हो पाया, लेकिन विजेता खिलाड़ियों को शीघ्र प्रमाण पत्र भिजवा दिए जाएंगे। आज जिला स्तरीय मुख्यमंत्री कप का प्रथम चरण का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, कराटे और कुश्ती खेल का आयोजन किया गया। ये प्रमाण पत्र इसमें जो है हम खिलाड़ियों को उनके जो विकासखंड के ब्लॉक समन्वयक हैं उनके माध्यम से आगामी 2 दिवस में प्रदान कर दिया जाएगा। तो सर, क्या तैयारी नहीं हो पाई या प्रमाण पत्र बन नहीं पाई, या क्या उसकी कोई प्रक्रिया होती है? नहीं, प्रमाण पत्र हमारे पास सब बन चुके थे। एक्चुअली में उसमें हमारे पास ऑनलाइन एंट्री वाला काम चल रहा है, और जैसे उसमें नंबरिंग करके अपन सभी समन्वय को प्रोवाइड करा। अच्छा सर, जैसे जो ऑनलाइन एंट्री होती है, ये कब जो परिणाम आते हैं उसके बाद एंट्री हो पाती है कि पहले भी की जाती है? नहीं, पहले भी की जा रही है। पहले की जा सकती थी कि नहीं? नहीं, पहले की जा सकती थी। एक्चुअली में क्या पोर्टल हमारा जो है थोड़ा लेट चालू है। पोर्टल कब चालू है सर? ये हमारा जो है, जबकि हमारा टूर्नामेंट जो है 3 तारीख से चालू हुए हैं जिला विकासखंड स्तर में, लेकिन हमारा पोर्टल जो है 13 तारीख के बाद ही चालू हुआ। इस कारण दिक्कत नहीं है। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स और नगरपालिका परिषद बालाघाट के संयुक्त तत्वाधान में बुधवार को ऐतिहासिक भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला मुख्यालय व ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षण संस्थान सहित पड़ोसी राज्य गोंदिया के स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। अंबेडकर चौक से जय स्तंभ चौक के बीच स्थित मार्ग पर आयोजित इस भव्य रंगोली प्रतियोगिता में बालाघाट और गोंदिया की 27 निजी व शासकीय शिक्षण संस्थाओं के कुल 2102 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इन विद्यार्थियों ने पृथक रूप से 1600 से अधिक कलाकृति रंगोली में उकेरी। आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ बुधवार सुबह 9 बजे किया गया, जो शाम 4 बजे पुरस्कार वितरण तक चलता रहा।
आयोजित इस रंगोली प्रतियोगिता का पहला इनाम कनकी हाई स्कूल की छात्रा शीतल शुभांगी ने अपने नाम किया, जबकि महर्षि विद्या मंदिर की कुहू राठौर दूसरे व रिधि जैन तीसरे स्थान पर रही। इसी तरह दूसरे चरण में आयोजित कॉलेज प्रतियोगिता में प्रथम स्थान गोंदिया के मयूर गोंडे, दूसरा इनाम भूषण करेंजकर व तीसरा इनाम नेहा यादव ने अपने नाम किया, जबकि पीजी कॉलेज के नवनीत देवारे चौथे स्थान पर रहे। आयोजित इस ऐतिहासिक भव्य रंगोली प्रतियोगिता में शिक्षण संस्थाओं के अलावा भाग लेने वाले अन्य प्रतियोगियों को भी प्रमाण पत्र व पुरस्कारों का वितरण किया गया। गवर्नमेंट नर्सरी स्कूल से मैडम स्टेज पे आ जाए। गवर्नमेंट नवीन उधर बैठे। तकरीबन 2000 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो भी हम लोग घूम के आए, करीबन 15 मिनट में पूरी रंगोलियाँ देखी हमने। देखिए जो बच्चों ने थीम्स जो सिलेक्ट किए हैं बहुत अच्छे थीम्स हैं, जैसे पर्यावरण के ऊपर हो गया, आतंकवाद के ऊपर हो गया, फिर सबसे अच्छा जो लगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबसे अच्छी चीज़ वही है। और आज की डेट में तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत भी है। हमारे यहाँ अभी इंडिया में भी कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं, गाँव हैं जहाँ पे बेटी को सम्मान की नज़र से नहीं देखा जाता है। अगर देखा जाए तो सबसे पूजनीय कौन होती है? बेटी होती है। हम लोग मंदिर में जरूर पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, पत्थरों की पूजा करते हैं एक तरीके से। अगर सच्ची पूजा करनी है तो जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। वो खाली एक तरीके का आडम्बर है, आडम्बर ही कहा जाएगा उसको, कि देवी देवताओं की पूजा करते हैं, नवरात्रे मनाते हैं, साल में 2 बार मनाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा के पूजा करते हैं। तो बस मेरा यही है अनुरोध, यहाँ पे खाली दिखावा नहीं करना चाहिए, हमें आगे बढ़कर बच्चों को गले लगाना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और जहाँ तक संभव हो सके उनको उस मुकाम तक पहुँचाना चाहिए जहाँ से वो देश का नेतृत्व कर सके। इसके साथ ही साथ आनंद उत्सव कर रहा है, कब मालूम है? अभी तक आप आगे देखते थे, लेकिन हम चाह रहे थे कि आपकी जो छुट्टियां लगती हैं, ठंड की जो 25 तारीख में छुट्टी लगती है ना, हमने 22 तारीख से 29 तारीख तक आप सबके लिए 1 सप्ताह का उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पे आनंद उत्सव का आयोजन किया है, जिसमें बहुत सारी शौक तो होंगी, साथ में बच्चों के लिए स्पेशल झूले आ रहे हैं इस साल। और दूसरी अच्छी बात, अगर आप सभी की इसलिए सबसे पहले उन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। और आयोजक कौन है? इस आयोजक कौन है? संयोजक कौन है? कार्यक्रम को बहुत अच्छे रूप से संचालित करने के लिए मैं अपने छोटे भाई तपेश को बधाई देना चाहूँगा। और जो उन्होंने मुझे काम बताया कि इस कारण का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें, तो मैं सोचता हूँ वो प्रतिवेदन पहले प्रस्तुत हो चुका है, फिर मैं उसको रिपीट करूँ तो आप लोग बोल रहे हैं, तो वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं है। हम मुद्दे की बात ऐसी करते हैं कि आप लोग जिस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम को जो आप लोगों ने भव्यता दी उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। साथ ही वो गार्जियन जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ भेजा वो भी धन्यवाद के पात्र हैं, और जो स्कूलों के यहाँ पे टीचर्स आए हैं उन सभी को मेरा सादा नमस्कार। यदि वो नहीं आते तो बच्चे आज इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते। और रही कार्यक्रम की रूपरेखा, तो बहुत कुछ बातें हमारे तपेश जी बता चुके हैं, और हमने आज एक बात इस मंच से और बता दें कि ये रोड जो है अब हमेशा बच्चों के मनोरंजन के लिए और आने वाले समय में हमेशा जो शिक्षक बंधे रहते हैं बच्चों से ना, वो बच्चों के लिए कार्यक्रम होगा। केवल और केवल इस जिले के स्कूल के जो टीचर्स हैं उनके लिए कार्यक्रम होगा, ताकि वो उस दिन फ्री होकर सारे कार्यक्रम में भाग ले सकें। उस दिन कोई बच्चों की जिम्मेदारी ना हो और किसी बात की चिंता ना हो। इस बात को आज हमने सोचा इस कार्यक्रम को इस तरीके से इसी रोड पर हम कर सकते हैं। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वारासिवनी जनपद पंचायत के रोजगार सहायकों ने गुरुवार से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जनपद पंचायत वारासिवनी कार्यालय के सामने धरने पर बैठे रोजगार सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही मांग पूरी न होने पर ब्लॉक ग्राम रोजगार सहायक सचिव संगठन द्वारा जिला स्तर पर आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी गई है।
जिंदाबाद जिंदाबाद, टीआरएस एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। रोजगार सहायक संघ अध्यक्ष जनपद पंचायत वारासिवनी विनोद रांगल। किस मांगों को लेकर आप यहाँ बैठे हैं? हम लोग आज ग्राम पंचायत सिंगोड़ी के रोजगार सहायक की सेवा समाप्त जिला सीओ मैडम द्वारा की गई है, उसी की मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और दूसरी भी 2-3 मांगे हैं हमारी। क्या मांग है आप लोग? हमारी मुख्य मांग ये है कि रोजगार सहायक सिंगोड़ी को जो सेवा समाप्ति का नोटिस मिला है उसको बहाल किया जाए और जो गलत तरीके से जांच की गई थी दोबारा जांच की जाए, यही मुख्य मांग है हमारी। क्या आरोप लगाया गया था उस पर? आरोप रोजगार सहायक पर यह लगाया गया था कि जिस समय सरपंच सचिव की हड़ताल चल रही थी तो उस समय रोजगार सहायक और उप सरपंच का स्पेसिमेंट कराकर रोड के लिए राशि निकाली गई थी, तो जिसमें एक रोड बना ली गई थी और दूसरी रोड का कार्य प्रगतिरत था। उसी समय सरपंच सचिव की हड़ताल समाप्त हो गई और सरपंच सचिव ने उसके बाद उस रोड को नहीं बनाया, तो इस वजह से वो रोड नहीं बन पाई। तो अभी मतलब उस रोड का नाम लेकर के उसकी सेवा समाप्त की गई है। तो ये आपकी हड़ताल एक दिवसीय क्या अनिश्चितकालीन? नहीं, हमारी हड़ताल अनिश्चितकालीन है। जब तक अगर उसकी वापसी नहीं की जाती तब तक हड़ताल चालू। ये हड़ताल पूरे जिले में या फिर तहसील में ही है? हड़ताल अभी स्टार्टिंग हम लोग की यहाँ पर तहसील ब्लॉक लेवल पर है, अगर 2-3 दिन में कुछ नहीं होता है तो जिले स्तर पे होगी। अपने प्रमुख मांगों को लेकर बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के नेतृत्व में क्रमिक हड़ताल कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुधवार थाली बजाते हुए रैली निकालकर प्रदर्शन किया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जय स्तंभ चौक पहुंची। उसी दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन के गुजरते हुए वाहन को रोककर उन्हें अपनी मांगों से अवगत कराते हुए उनके निराकरण की गुहार लगाई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, अपने मांगों को लेकर बैठे हैं और अभी आज यहाँ पर इनके साथ में मैंने मुलाकात किया है, तो उनकी जो भी समस्या है, जो भी मांग है उसको मैंने सुना है और इसके बाद में मेरा प्रयास होगा कि उनकी जो मांग है वो पूरी करने के लिए हम मुख्यमंत्री जी के सामने हम बात रखेंगे और कोशिश प्रयास करेंगे पूरा कि उनके भावना के अनुरूप। इसके बाद वे त्रिपुर सुंदरी मंदिर पहुंची, जहां पूजा अर्चना कर मांगों को पूरा करने की कामना की। संगठन के संरक्षक सौरभ लोधी ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की विभिन्न मांगों पर शासन गौर करे, इसीलिए यह आंदोलन किया जा रहा है। मैं सौरभ लोधी, जिला संरक्षक मध्य प्रदेश बुलंद नारी शक्ति संगठन। आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम हमारे बस स्टैंड मुख्यालय से माँ त्रिपुरी मंदिर में आकर मध्य प्रदेश शासन को जगाने के लिए थाली बजाते हुए अपनी मांगों को ध्यान आकर्षित करवाने के लिए रैली निकल रही थी, जो अवंतीबाई चौक, काली पुतली चौक होती हुई जैसी जय स्तंभ चौक में फंसी, तो हमारे बीच में जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय हमारी भाभी श्रीमती रेखा बिसेन जी की गाड़ी वहाँ पे आके रुक गई। तो सभी महिलाओं ने उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए उनसे निवेदन और सभी जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करते हैं कि जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका बहनें लोग अपनी मांगों को लेके प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया कार्यक्रम कर रही है, उसमें सभी लोग सम्मानपूर्वक उनको सहयोग दें, समर्थन दें। नगर के बूढ़ी स्थित ITI संस्थान में बुधवार को कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन के प्रमुख आतिथ्य में जिला स्तरीय मुख्यमंत्री स्वरोजगार एवं कौशल सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष लता एलकर सहित तमाम जनप्रतिनिधि और विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वयं का उद्यम लगाने के लिए ऋण दिया जा रहा है और विभिन्न उद्यमों के लिए तकनीकी ज्ञान एवं कौशल जिले के अलग अलग संस्थानों में दिया जा रहा है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती बिसेन ने कहा कि PM श्री मोदी का सपना है कौशल भारत, डिजिटल भारत।
बच्चे ITI के माध्यम से प्रशिक्षित होते हैं। ये नींव का पत्थर है। करके उन्होंने इस देश के लिए काम किया है और उनका जो सपना है कि कौशल भारत, डिजिटल भारत, कुशल भारत, उसकी ओर लगातार बढ़ता हुआ कदम। और इसी उपलक्ष्य में जैसे अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके सामने कहा कुशल भारत के लिए, और यहाँ पर जो हमारे बच्चे ITI के माध्यम से जो प्रशिक्षित होते हैं, तो वास्तव में जैसे अभी राजेंद्र भैया ने कहा कि अपने आप को छोटा न समझे। मैं समझती हूँ कि ITI एक नींव का पत्थर है और ये नींव का पत्थर हमेशा ऊंचाई की तरफ बढ़ते कदम है। अभी गीत के माध्यम से भी हमारी एक बेटी ने कहा था, मैं भूल गई उसकी लाइन, लेकिन बहुत अच्छी लाइन उन्होंने कहा था। तो वास्तव में हमारा जो हम पंडित दीनदयाल जी को अपना आदर्श मानते हैं और उनका जो सोच था कि एकात्म मानववाद अंतिम छोर का, तो वास्तव में ये जो ITI है इसमें हमारे गांव-गांव के बेटियां बच्चे इस ITI का प्रशिक्षण लेते हैं और वो हमेशा प्रशिक्षित होकर अपने एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती एलकर ने कहा कि ITI में छात्राओं की संख्या बेहतर है। छात्रों को आगे बढ़ना है तो हाथ में हुनर और सोच सकारात्मक होनी चाहिए। महिलाओं की संख्या शायद कम होती थी, आज वो पूरी बराबरी से दिखाई दे रही है और इसलिए जरूर से ITI प्रबंधन का मैं अभिनंदन करना चाहूँगी कि इस क्षेत्र में उन्होंने हमारी बेटियों को भी आकर्षित किया है। हम जानते हैं कि आगे बढ़ना है तो हाथ में हुनर होना चाहिए, सोच सकारात्मक होनी चाहिए और ITI इस दिशा में जो काम कर रही है वह निश्चित रूप से एक ऐसा सफल कदम है जो आप में कौशल का विकास करता है और जिसके पास कौशल होगा उसका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होता है। बिना आत्मविश्वास के हम कोई भी सफलता का कदम। वहीं कॉलेज के प्राचार्य GS छोकर ने कार्यक्रम के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। विकास का एक नमूना है जिसमें कि बालाघाट इस प्रदेश में सबसे अग्रणी जिला है जिन्होंने कि इतनी जो है तेजी से जो प्रगति की है। और इसके साथ साथ हम लोगों के 6 कौशल विकास केंद्र भी खोले गए थे इसके पूर्व में, जिसमें कि प्रति वर्ष हमारे द्वारा 1,500 से 2,000 बच्चों को प्रशिक्षित किया गया था। अभी जो MPC वेट था, जो पुराना जो हमारा जो MPC वेट बंद कर दिया गया। नगर के जिला अस्पताल में बुधवार को आयुष मेगा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में करीब 1000 मरीजों की निःशुल्क जांच कर उपचार किया गया। इस शिविर का उद्घाटन जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन द्वारा किया गया। इस संबंध में आयुष अधिकारी डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े ने कहा कि आयुष विभाग द्वारा भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया है। मैं डॉक्टर दत्तात्रेय भदाड़े, जिला आयुष अधिकारी बालाघाट। सर, शिविर लगाया गया, किस उद्देश्य को लेकर लगाया गया? ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग की ओर से निर्देशित किया गया है कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर आयुष विंग, जिला चिकित्सालय, बैयर और सभी ब्लॉकों में हर महीने 2 शिविर का आयोजन करना है, जिससे कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को आम जन तक सुलभ तरीके से पहुँचे और प्रचार प्रसार हो, उससे लोगों को फ़ायदा मिले। और जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी है, इसका लाभ आम जनता को मिले, इस पर्पज़ से उसको लगाया गया है। किरनापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बगड़मारा में 3 मासूम बच्चियां नशीली रतनजोत का फल खाने से अस्वस्थ हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है।
नशीले फल का सेवन करने वाली इन बच्चियों ने 5 वर्षीय काजल पिता योगेश मठे, 4 वर्षीय रूही पिता सुनील मठे और 3 वर्षीय जिया पिता अनिरुद्ध खरे बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तीनों बच्चियां एक ही मोहल्ले में रहती हैं, जो आंगनवाड़ी से आने के बाद खेलते खेलते घर के पीछे लगी बाड़ी की तरफ चली गईं, जहां उन्होंने नशीले रतनजोत फल का सेवन कर लिया, जिसके बाद उन्हें उल्टियां शुरू हो गईं और लगातार स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। परिजनों द्वारा पूछे जाने पर बच्चियों ने बाड़ी में लगे फल खाने की बात कही। बच्चियों के खराब स्वास्थ्य को देखते हुए उनके परिजनों ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया। नगर के रेंजर कॉलेज में मंगलवार को 23वीं वृत्त स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत बुधवार को विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं इस प्रतियोगिता के बाद लखनऊ में राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विभाग के डीएफओ देव प्रसाद जे ने क्या कहा, आइए जानते हैं। कोई बात नहीं, पहले लाइन से बाहर, लाइन से बाहर। ट्वेंटी सर्कल लेवल स्पोर्ट्स मीट है, हम बैतूल बालाघाट में हो रही है, बालाघाट सर्कल में। इसमें उत्तर सामान्य, उत्तर उत्पादन, दक्षिण सामान्य और दक्षिण उत्पादन और R&D और वर्किंग प्लान बालाघाट सारे इसमें जो फील्ड और ये जो ऑफिस वाले सारे स्टाफ का जो सारे खेलकूद यहाँ हो रहा है। यहाँ पे जो खेलकूद है कल शुरू हुआ था और आज 4:30 को इसका क्लोजर है। आज ही इसका हम लोग इसका समापन करेंगे। जिले भर में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू कर दी गई है, लेकिन सुविधाओं की कमी और किसानों द्वारा किए गए विरोध के चलते वारासिवनी FCI गोदाम और सेवा सहकारी समितियों में खरीदी नहीं हो सकी थी, जिसके बाद कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल ने खाद्य विभाग एवं कलेक्टर से चर्चा कर समितियों में धान खरीदी का कार्य शुरू कराया। इसी कड़ी में 7 दिन बाद गुरुवार से समितियों में धान खरीदी का श्री गणेश किया गया, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल के हस्ते विधिवत पूजा अर्चना के साथ किया गया। जो है ये समझो कि मुख्यमंत्री कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। अब धान खरीदी तो अपने यहाँ अच्छी है और इस बार 80 रुपये और बढ़ा दिए सरकार ने, ठीक है कि नहीं, समर्थन मूल्य में। अभी अपन चूंकि बोनस का अपन 100 रुपये का बात करते थे, तो घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं से सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ा करके उसको बराबर करने का प्रयास किया है। और सरकार चाहती भी है कि किसान को अच्छे से अच्छा रेट मिले। चूँकि इस साल थोड़ा सा अपने को दिक्कत है कीट व्याधि के कारण, अपने यहाँ माहो लगा है, कुछ स्टेम बोलर लगा है, अलग अलग के किस्म के कीटाणु लगे हैं। इस मामले में संपर्क में है और मुख्यमंत्री इसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। सर आज क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? धान खरीदी हो रही है आज से प्रारंभ। वैसे तो 15 तारीख से होना था, बट किसानों ने धान नहीं लाए थे, इसलिए आज से आई। आज से 4-5 किसानों ने धान लाया, विधायक महोदय आए, उनके हस्ते प्रारंभ कर दी गई। इस साल 876 किसानों ने पंजीयन कराया है। राष्ट्र चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के अवसर पर दिसंबर माह में अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में महापुरुषों की जीवनी से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। प्रदेश में करीब 50 लाख युवा एक साथ एक समय में इस परीक्षा में शामिल होकर एक रिकॉर्ड बनाएंगे। ये बात है भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज ने बुधवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कही।
उन्होंने बताया कि इस परीक्षा को लेकर पंजीयन का कार्य कराया जाएगा। इस परीक्षा में कक्षा 8वीं से 12वीं के छात्र शामिल हो सकते हैं। इस प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार 11,000, दूसरा पुरस्कार 5,000 और तीसरा पुरस्कार 3,000 का रखा गया है। हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो राष्ट्र चिंतक थे, उनकी जन्म शताब्दी वर्ष 100 साल पूरे होने पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश स्तर में एक अंतर्राष्ट्रीय समान ज्ञान प्रतियोगिता मेरे दीनदयाल जी नाम से आगामी दिसंबर माह में करवाने वाला है। इस प्रतियोगिता में, समान ज्ञान प्रतियोगिता में 8वीं से लेके 12वीं तक के स्टूडेंट और उसके बाद में कॉलेज के स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसका रजिस्ट्रेशन शुल्क 10 रुपये है। और हमने इसमें प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपये, 5,000 रुपये और 3,000 रुपये ऐसे पुरस्कार रखे हैं। इस प्रतियोगिता में पूरे मध्य प्रदेश में एक ही दिन एक ही समय में लगभग 50 लाख स्टूडेंट इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे मध्य प्रदेश के अंदर में। संगठन पदाधिकारी भूपेंद्र सोहागपुरे ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन अवकाश के दिन किया जाएगा। अब तक 5,000 पंजीयन किए जा चुके हैं। रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से प्रक्रिया रही है और अभी तक कितने हो पाए हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए हम कॉलेज, स्कूलों में और शैक्षणिक संस्थानों में जाकर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और जिले भर में अभी तक 5,000 करीब रजिस्ट्रेशन हो गया है। बालाघाट नगर से हमने 10,000 स्टूडेंट को परीक्षा में सम्मिलित कराने का लक्ष्य रखा है। सेंटर वगैरह कैसा क्या रहेगा? सेंटर जो ये छुट्टियों के दिनों पर आयोजित होगी ये एग्ज़ाम, तो सेंटर के लिए हम जो भी जिले के बड़े यानी मुख्यालय के बड़े स्कूल है, कॉलेज है, इनको शुल्क देकर इनको इन्हीं में परीक्षा आयोजित कराएंगे, ऐसी कोशिश कर रहे हैं। समाज के कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता विषय को लेकर नगर के पुलिस लाइन के सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का बुधवार को समापन किया गया। इस समापन अवसर पर प्रमुख तौर पर एसपी अजाक्स रश्मि धुर्वे, डीएसपी KR करपेती, मानवाधिकार आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान सहित मंडला और बालाघाट के समस्त थानों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्हें प्रमुख वक्ताओं के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। इस आयोजन के संदर्भ में डीएसपी श्री करपेती ने क्या कहा, आइए जानते हैं। महिलाओं के अधिकार, मानव अधिकार, ये विषय है इस बार का। नाबालिग बच्चों के साथ कितनी घटनाएं हो रही हैं, कितनी महिलाओं के साथ इस बार घटनाएं हो रही हैं, मतलब जितने कानून बन रहे हैं संरक्षण कर सके, क्योंकि ये कमजोर वर्ग है, महिला, बच्चे, बुजुर्ग। और अभी कब तक चलेगा ये? हमारे यहाँ जौन स्त्री 2 दिवसीय समाज के कमजोरों के प्रति संवेदनशीलता विषय पर ये आयोजन किया जा रहा है। इसमें विभिन्न विषयों पर, जैसे महिला, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के विशेषकर इन पर जो अत्याचार होते हैं उन पर क्या कार्रवाई की जाना है, ये हमारे विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, जैसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कानून के जो हैं अधिकारी हैं, कानून का पाठ उनको पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा 2 दिवसीय कार्य इसका प्रारंभ किया गया है। ये हमारे यहाँ मंडला जिला एवं बालाघाट जिला, 2 जिलों के यहाँ के अधिकारी कर्मचारी आए हैं। अति पिछड़े इलाकों के शिक्षित व गरीब वर्ग को मुख्य धारा में जोड़े रख करके पुलिस लाइन के सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का बुधवार को समापन किया गया। इस समापन अवसर पर प्रमुख तौर पर एसपी अजाक्स रश्मि धुर्वे, डीएसपी KR करपेती, मानवाधिकार आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान सहित मंडला और बालाघाट के समस्त थानों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे, जिन्हें प्रमुख वक्ताओं के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। इस आयोजन के संदर्भ में डीएसपी श्री करपेती ने क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मंजूषा मैडम का, जिन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से कुछ समय हमारे इस प्रोग्राम के लिए स्पेयर किया और आप लोगों के बीच उपस्थित हुई। आप लोगों को संबोधन के लिए, आप लोगों के वितरण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। शायद आप लोग को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के बारे में बहुत जानकारी ना हो। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बहुत ही पुरानी बल है, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से वर्ष 1939 में स्थापित किया गया था। अंग्रेज़ों के द्वारा इस बल का उपयोग अपने प्रशासित क्षेत्रों में सहायता मुहैया कराने के लिए
डाकुओं के विरुद्ध लड़ाई के लिए या किसी स्टेट के विरुद्ध अगर बल की आवश्यकता होती थी, आज की तिथि में इसका उपयोग केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महत्वपूर्ण रोल आंतरिक सुरक्षा और इलेक्शन है। क्योंकि हम लोग सुदूर क्षेत्रों में भारत के करीब करीब हर कोने में उपस्थित हैं, तो सरकार ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को सामाजिक उत्थान के लिए, लोगों से जोड़े रखने के लिए और वहां जहां सरकार को पहुंचने में दिक्कत होती है, क्योंकि हम वहां उपस्थित होते हैं, तो एक विकास के लिए भी फंड देने का प्रावधान रखा है, जिसे सिविक एक्शन प्रोग्राम के रूप में देखा जाता है। हम लोग वर्षों से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत विभिन्न तरह के क्रियाकलाप करते रहे हैं। इसके पहले हम लोग सामानों का वितरण किया करते थे, खाद, बीज, साड़ियाँ, बर्तन, पानी के टंकी, स्कूल के छात्रों को यूनिफॉर्म, खेल की सामग्री इत्यादि। चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। सुनील कांकरिया हत्याकांड के आरोपियों को बेनकाब करने पुलिस लगा रही एड़ी चोटी का जोर। पुलिस टीम विभिन्न राज्यों के लिए हुई रवाना। मध्य प्रदेश सड़क विकास प्राधिकरण के प्रबंधक ने वारा सिवनी क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। खेल प्रतिभाओं को तराशने मुख्यमंत्री कप टूर्नामेंट का हो रहा आयोजन, विजेताओं को नहीं मिले प्रमाण पत्र, मेडल लेकर करना पड़ा संतोष, खिलाड़ियों में छाई मायूसी। रोटरी क्लब ऑफ बालाघाट टाइगर्स ने किया भव्य रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन, 2102 छात्रों ने उकेरी कलाकृतियां। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने थाली बजाकर किया प्रदर्शन। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन का वाहन रोककर लगाई मदद की गुहार। और रतनजोत के बीच खाने से आंगनवाड़ी की 3 बच्चियां हुई बीमार, ग्राम बगड़मारा का मामला। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।